जब पार्लियामेंट के अंदर मोदी साहब ने ये ऐलान किया कि 13 से 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा लगना चाहिए, तो हमने उन्हें देखकर कहा ओफ ओफ तुम भी। कि लोगों को कहा कि अपने अपने शहरों में जाओ और तिरंगा रैली निकालो। मैंने कहा ओफ ओफ ये भी हमसे ही सीख रहे हैं। दफ्तर के ऊपर 12 झंडे आपने लगाए हैं। मैंने कहा अगर एक भी नहीं लगाता तो मेरा क्या उखाड़ लेता। तो टीचर का जो पानी का हंडा था उसमें से जाकर वो पानी पी लेता है, अपनी प्यास बुझाता है, तो वो ऊंची जात का टीचर इतना आग बबूला हो जाता है, उसे इस तरह से बुरी तरह से पीटता है कि वो 9 साल के बच्चे की जान चले जाती है, वो मर जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यौम आज़ादी के 75 साल के मौके के ऊपर मैं अब तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब तिरंगा आया तो उस तिरंगे को हासिल करने के लिए नौजवानों का जोश देखिएगा कि कैसा है कि ये तिरंगा मेरे हाथ में आना चाहिए। जब पार्लियामेंट के अंदर मोदी साहब ने ये ऐलान किया कि 13 से 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा लगना चाहिए, तो हमने उन्हें देखकर कहा ओफ ओफ तुम भी। चलिए इन 75 सालों के अंदर इस मुल्क के मुसलमानों को इस बात का फख्र होना चाहिए कि जो दौर जिसका चल रहा है, जिसकी हुकूमत इस मुल्क के अंदर है, आखिर हम लोगों ने उन्हें मजबूर तो किया है कि उनके झंडे को हटाए और हमारे तिरंगे झंडे को हर घर के ऊपर लहराए। उसको पकड़ के रखो। और जब वो 3 दिन की बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि हम तो पिछले 75 सालों से इसे बड़े फख्र के साथ अपने घरों पर, अपने दफ्तरों पर हम लहराते आए हैं। उन्होंने कहा कि अपने पार्टी के लोगों को कहा कि अपने अपने शहरों में जाओ और तिरंगा रैली निकालो। मैंने कहा ओफ ओफ ये भी हमसे ही सीख रहे हैं। हम तो पिछले 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लहराते हुए शहर की गलियों गलियों तक हम जाते हैं, ये पैगाम देने के लिए ये मुल्क से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। और मुल्क से मोहब्बत करना ये हमारे मजहब ने हमें सिखाया है, और उस मजहब पर चलते हुए मुल्क से मोहब्बत, मुल्क से वफादारी कैसी करनी चाहिए, जब ये इस्लाम धर्म ने हमको सिखाया है, इस्लाम मजहब ने हमको सिखाया है, तो हम पिछले 75 सालों से वो काम करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे।
आज यकीनन ये मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जहां पर बार बार हमको वफादारी का सबूत देना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले एक मीडिया वाले ने मुझसे कहा कि आपके दफ्तर के ऊपर 12 झंडे आपने लगाए हैं। मैंने कहा अगर एक भी नहीं लगाता तो मेरा क्या उखाड़ लेता तो क्योंकि ये झंडे हमने अपने घरों के ऊपर नहीं, अपने दफ्तरों पर नहीं, अपने दिल में इस तिरंगे को हमने बसाया है। हमारी वफादारी वो लोग आज मांग रहे हैं जिन्होंने 52 साल इस तिरंगे को हाथ नहीं लगाया था। 52 सालों के बाद अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर मुल्क की आजादी कब हुई थी, लेकिन उन 52 सालों के बाद उन्होंने तिरंगा अपने दफ्तर के ऊपर लहराया और आज वो हमारे पास गिनती करते घूम रहे हैं कि किसने लगाया किसने नहीं लगाया। जिसने लगाया हम उसको सलाम और जिसने नहीं लगाया उसे भी हम सलाम करते हैं, क्योंकि यकीन मानिए अगर उसने अपने घर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया है तो उसका दिल और उसका सीना चीर के देखो तो तुम्हें तिरंगा नजर आएगा। हमें ये नकली 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं कि 3 दिन के लिए लगाओ तो तुम देशभक्त हो गए। ये देशभक्ति का सबूत सर्टिफिकेट हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज पिछले 7 सालों से हम जो तिरंगे की रैली निकालते हैं औरंगाबाद में, आज भी हम निकालने जा रहे हैं। मैं तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहूंगा कि जिनके गाड़ियों के ऊपर तिरंगा लगा है उस तिरंगे का एहतराम करिए। कहीं गलती से अगर झंडा गाड़ी के ऊपर से गिर गया तो गाड़ी रोकिए, क्योंकि हमारे तिरंगे की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। आज हमारे ऊपर यह नजर रखी जाती है कि किसने लगाया किसने नहीं लगाया। मुल्क में जैसा मौलाना साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत जरूरी है अहम मुद्दे, उनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। इन 75 सालों के बाद अगर राजस्थान से एक खबर आती है कि 9 साल का एक दलित लड़का, स्कूल में पढ़ने वाला 9 साल का एक छोटा सा बच्चा, एक ऊंची जात के टीचर का पानी का हंडा स्कूल में रखा हुआ है, वो बच्चा अपनी प्यास बुझाने के लिए उस ऊंची जात के टीचर का जो पानी का हंडा था उसमें से जाकर वो पानी पी लेता है, अपनी प्यास बुझाता है, तो वो ऊंची जात का टीचर इतना आग बबूला हो जाता है, उसे इस तरह से बुरी तरह से पीटता है कि वो 9 साल के बच्चे की जान चले जाती है, वो मर जाता है। क्या आजादी इसलिए हासिल की गई थी कि हम आजादी के 75 सालों के बाद ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव, ये लड़ाई आज भी जिंदा है। जब मुल्क आजाद हुआ, बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, तो उसी संविधान के अंदर कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है उतना ही अधिकार और उतना ही इख्तियार इम्तियाज जलील का भी इस मुल्क के ऊपर है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। लेकिन आज बार बार हमसे वफादारी का जो सबूत मांगते हैं, कहीं ना कहीं आज उन्हें ये तिरंगा रैली के जरिए हमें दिखाना है। मुझे नासिर भाई ने अभी बताया कि अलग अलग पार्टियों के तिरंगा रैली निकली है, किसी में 25 थे तो किसी में 50 थे। जब हम सड़कों पर निकलेंगे तो सड़कों पर हमारे सरों का समंदर देखने को मिलेगा जो तिरंगा लहराते हुए। मेरी सिर्फ आप नौजवानों से अपील है कि कोई ऐसी हुल्लड़बाजी ना करे, कोई गलत तरह के कोई नारे ना लगाए। आज यौम आजादी का 75वां साल हम मना रहे हैं और उसे पूरी शान के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बे के साथ
आप हमारे साथ चलिएगा। मैं इस मौके के ऊपर हमारे जो जिला सदर थे समीर साजिद साहब, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि 2 दिन पहले ये तय हुआ कि पिछले कई सालों से हम जो झंडा वंदन का कार्यक्रम लेते हैं वो इस बार भी दारुसलाम के ऊपर लेंगे, और 2 दिन के अंदर उन्होंने दारुसलाम को जिस तरह से सजा दिया है, मैं समझता हूं कि समीर भाई के लिए भी आप तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए। शारिक नक्शबंदी साहब, हमारे पार्टी के दूसरे जितने भी ओहदेदार हैं, अभी फिलहाल औरंगाबाद शहर के अंदर कोई बॉडी नहीं है। मैं तमाम आप लोगों को कहूंगा कि जो लोग काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह 2 दिनों के अंदर हम वो बॉडी का ऐलान भी करेंगे औरंगाबाद के अंदर। हम अभी एक पार्टी की तरफ से एक हमारी इंडस्ट्री की एक कामगार यूनिट भी हम शुरू करने जा रहे हैं, ताकि जितने इंडस्ट्रीज है यहाँ पर उनको हमारे नुमाइंदे जाएंगे और ये बताएंगे कि अब इस इंडस्ट्री के ऊपर ये नौजवानों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। वो बॉडी भी बनाने जा रहे हैं। मैं 2 दिनों में इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हम ये तमाम नई बॉडी का ऐलान करेंगे, और आप जिसे चाहते हैं, आपने मुझे चाहा तो मैं दिल्ली गया, अब आपके शहर की, आपके जिले की नुमाइंदगी जो होना है वो हम इंशाल्लाह आने वाले 2 दिनों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इसका ऐलान करेंगे। बस आप लोग हमारे साथ तिरंगा रैली के लिए निकलिएगा, कहीं कोई हुल्लड़बाजी ना हो, इसका ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पैदा होते हैं पर नाम बदल जाते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम आगे और जारी रखने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए आवाज दे रहे हैं। समीर साजिद बिल्डर को मैं गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। साहब, उसी के साथ में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हमारे दारुसलाम टीम के सदर जनाब कलीम मुल्लाइक साहब, अनीस खान साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, मौलाना महफूजुर रहमान साहब, स्टूडेंट विंग के हमारे प्रेसिडेंट जनाब कुणाल खराज साहब, गंगापुर से यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हमारे दोस्त गंगापुर के शहर अध्यक्ष जनाब फैसल बार्सलोन साहब, और मेरे अजीज दोस्त, मेरे साथी जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करते हैं और काम करते रहेंगे, और हम दोनों के बीच में जो मोहब्बत है, जो इत्तेफाक है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे मेरे अजीज दोस्त औरंगाबाद सिटी प्रेसिडेंट, एक्स सिटी प्रेसिडेंट जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, और तमाम मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी जमात की तरफ से 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देता हूँ। मैं जानता हूँ कि जितना मजमा यहाँ पर जमा है, तो वो मजमा किसी एक शख्स को अगर सुनने के लिए यहाँ पर आया है, तो वो मेरा और आपका शेर है जनाब इम्तियाज जलील साहब को आप सब सुनने के लिए आए हैं। तो मैं आपका कोई अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। महाराष्ट्र की शान और बान, हमारे हर दिल अजीज कायद आली जनाब इम्तियाज जलील साहब MP, और डाइस पर बैठे हुए नासिर सिद्दीकी साहब, कलीम भाई अनीस साहब, बाबा बिल्डर साहब, समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, कुणाल खराज साहब, और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, है कितना बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, है कितना बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कोहे यार में। आजादी आसानी से नहीं मिली है। आजादी के पीछे हमारे असनाफ, अकाबिर, उलमाए किराम और उस जमाने में सियासी क़ियादत करने वालों की
बहुत बेइंतहा कुर्बानियों के बाद ये आजादी हमको देखने को मिल रही है। आजादी की मुबारकबादी हम आपको पेश करते हैं, लेकिन इस पस मंजर में कि जिन उलमाए कराम ने और जिन सियासी कायदीन ने, मुसलमानों ने इस मुल्क के हर खित्ते और हिस्से के अंदर अपना खून बहाया, अपनी कुर्बानियां पेश की, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। हम इन तमाम के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह ताला इन तमाम शहीदों को जंगे आजादी के अंदर हिस्सा लेने वालों की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला जगह नसीब फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, ये कुर्बानी के पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है। ये मौका नहीं है मैं सिर्फ 3 या 4 मिनट में अपनी बात को, सियासी कायदीन जो है हमें इस बात के ऊपर मजबूर करना चाहते हैं कि हर घर में एक तिरंगा हो। हम ये कहते हैं कि पब्लिक की भी आवाज तो सुनो, मन की आवाज सुनाने वाले, अरे पब्लिक के मन की भी आवाज तो सुनो। पब्लिक ये कहती है कि हर घर में तिरंगा नहीं, हमारे हर दिल में तिरंगा है। लेकिन पब्लिक ये डिमांड करती है, ये मुतालबा करती है, इख्तिदार पे कुर्सी पर बैठने वालों से ये उनका डिमांड है। ये डिमांड है कि हर घर के अंदर रोटी पहुंचाओ तुम, हर घर के अंदर रोजी पहुंचाओ तुम, हर घर के पहुंचाओ तुम। ये कब काम करोगे? वो अच्छे दिन कब आने वाले हैं? पब्लिक ये मुतालबा करती है। ये जाहिरी शान और शौकत के एतबार से इस मुल्क की सरबुलंदी उसी वक्त हो सकती है जिस वक्त यहाँ की पब्लिक को तुम जो है उसकी तमाम जरूरियात को पूरा करने का अज़्म और हौसला, इनके दरमियान में आकर वादा जो तुमने किया था उस वादे को पूरा करने का ऐलान किस दिन होगा? क्या जंगे आजादी के मौके के ऊपर हमारे असलाफ अकाबिर और बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी थी वो इसलिए दी थी कि आने वाली नस्लें गुलामी की ज़हनियत के मुल्क के अंदर जिंदगी बसर के? बहादुर शाह जफर ने उस वक्त कहा था, देखा हमने अल्लाह की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे कि अल्लाह ये कैसा दिन है कि मुझे खाने के लिए मेरे बच्चों के सर का नजराना पेश कर दिया गया है। इससे बढ़कर और क्या कुर्बानी चाहते हो तुम? बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, आपके अंदर जो जोश है, जज्बा है, हमारे कायद सैयद इम्तियाज जलील साहब को सुनने का और हमारे साथियों को सुनने का, और अभी रैली के अंदर आपको जिस जज्बे का इजहार करना है, इस मुल्क के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो वाहिद जमात है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वो वाहिद लीडर है जिन्होंने बरसों पहले इस मुल्क के अंदर जंगे आजादी में तिरंगा लहराते हुए रैलियों के जरिए से पैगाम देने की कोशिश की है। तुम तो बहुत सोकर 5 साल और 10 साल के बाद उठे हो और ये कह रहे हो कि हर घर के अंदर तिरंगा होना है। बहरहाल हम यहाँ पर मेरी अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमें वही मुजाहिदाना जिंदगी अता फरमाए, मुल्क के लिए कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।